विसाल के बाद अपने दादा जान के पास रहते थे। जब आपकी उम्र शरीफ 8 साल हुई तो आपके दादा जान का भी विसाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब, जो कि हालात अच्छे नहीं थे, मुफलस थे, तंगदस्त थे, लेकिन भतीजे को ना भी नहीं कर सकते थे, आपने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात वसलाम की कफ़ालत अपने ज़िम्मा ले ली। और आका अलैहिस्सलात वसलाम जब दस्तरखान पे बैठ के उनके बच्चों के साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना जो मिक़दार में पड़ा होता था वो हर बंदे के लिए काफ़ी हो जाता था। कई बार ऐसा होता कि आका अलैहिस्सलात वसलाम के बग़ैर जब वो दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते तो वो खाना पूरा भी ना होता, उनकी भूख ख़त्म भी ना होती, वो सैर भी ना होते। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आका अलैहिस्सलात वसलाम अपने चचा के साथ मुल्क शाम का सफ़र किया और कहने लगे अपने चचा को कि मुझे भी ले जाओ। अब बाप मिसाल समझाने के लिए नमाज जुम्मा के लिए घर से निकलता है तो बेटा कहता है अब्बा जान मुझे ले जाओ, दादे को, नाने को। तब बड़ा मुश्किल होता है बच्चे को रोता हुआ घर छोड़ कर आना। तो बाद वालिदैन ले आते हैं, चलो यार बच्चे आप क्या करें। बहरहाल आका अलैहिस्सलात वसलाम का मकाम तो वराउल वरा था। ये आम किसी बच्चे की बात नहीं हो रही, ये ज़हरा के बाबा की बात हो रही है, ये हसनैन करीमैन के नाना जान की बात हो रही है। चचा ने कहा भतीजा तैयारी करो, मैं आपको साथ ले जाता हूँ। अब तिजारती काफ़िला जब ये पहुँचा तो एक जगह राब था, वो बाहर निकला, उसने कहा काफ़िले वालों बात सुनो, आज दोपहर का जो खाना है ना वो सारे के सारे मेरे घर के अंदर खा लो, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, दावत आम है। अबू तालिब कहने लगे ठीक है। उसने खाना तैयार किया, सारे काफ़िले वाले तैयार हो गए। चंद एक सवारियाँ थीं, कुछ सामान था, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बच्चा समझकर उन सवारियों के पास, उन सामान के पास बिठा दिया गया कि बेटा आप यहाँ बैठें, हम ज़रा दावत खा कर आते। उस राब ने जो दावत की थी सारे के सारे आ गए, दस्तरखान पर बैठ गए। उसने कहा ज़रा रुको, अभी खाना शुरू नहीं करना। एक एक को चेक किया, उसने चेक करके पूछा अबू तालिब कोई बंदा रह तो नहीं गया। तो आपने कहा कि बस एक बच्चा है, उसको सवारियों के पास बिठा दिया है, सामान के पास बिठा दिया है, बाकी हम सारे आ गए। तो राब कहने लगा, मुस्कराया और कहता है यार अजीब बात है कि बारात मेरे घर ले आए हो और दूल्हे को बाहर छोड़ आए हो। अगर आपको खाना खिलाना होता तो कब का मैं खिला लेता, और कई बार आप यहाँ मेरे घर के आमने सामने गुजरते हो। मैंने तो दावत दी उस बच्चे के लिए की है जिसको आप सामान के पास बिठाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया। राब ने कहा बेटा मैं आपको लात और मनात की कसम दे के एक बात पूछता हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, लात और मनात से मुझे बड़ी नफ़रत है। बुतों के नाम है ना, लात और मनात। राब समझ गया, उसने आसमानी किताबों में पढ़ा था। कहने लगा बेटा आपके दोनों कांधों के दरमियान एक निशानी है, मोहर नबूवत है, मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जिस्म मुबारक से कपड़ा हटा दिया। जब राब ने देखा तो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। राब ने कहा अबू तालिब बताओ ये बच्चा आपका क्या लगता है। तो आपने फरमाया मेरा बेटा है। मेरा? उसने कहा नहीं। किताब में लिखा हुआ है कि जो आखिर ज़मान नबी होगा अभी दुनिया में वो नहीं आएगा कि उसके वालिद गिरामी का विसाल पहले हो जाएगा, आपका ये बेटा नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया हाँ ये मेरे भाई का बेटा है, अब्दुल्ला का बेटा है और मैं इसका चचा हूँ, ये मेरा भतीजा लगता है। तो राब ने कहा जितना जल्दी हो सके साजो सामान यहाँ ही बेच दो, और यहूदी इस बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं, आप वापस शहर मक्का चले जाओ।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मोहर नबुवत, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की मोहर नबुवत हाथ पर थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहर नबुवत हाथ पर थी, मूसा कलीमुल्लाह की मोहर नबुवत हाथ पर, ईसा अलैहिस्सलाम की मोहर नबुवत हाथ मुबारक पर। जितने नबी रसूल आए हर नबी की मोहर नबुवत हाथ पर होती थी। जो नबी तबलीग करता तो लोग कहते अगर आप नबी हो तो दलील पेश करो, तो वो नबी दलील के लिए अपना हाथ आगे करते, ऊपर लिखा होता ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। तो मोहर नबुवत देकर लोग समझते कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं। लेकिन सरकार की मोहर नबुवत अल्लाह ने हाथ मुबारक में नहीं रखी, अल्लाह ने पुष्ट पे रखी, बैक पे रखी। तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं लोगों, बाकी नबियों को दलील देने की ज़रूरत महसूस होती थी, ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन सरकार का चेहरे वद्दुहा इतना खूबसूरत था कि जो अल्लाह के महबूब के चेहरा मुबारक को देखता तो वो समझ जाता ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये अल्लाह के नबी का चेहरा, ये अल्लाह के नबी का चेहरा, वद्दुहा का चेहरा। उलमा फरमाते हैं हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल है, लेकिन जो दुआ कबूल न होती हो उस दुआ में अल्लाह की बारगाह के अंदर चेहरे वद्दुहा का वसीला दिया जाए, वास्ता पेश किया जाए, अल्लाह वो दुआ अपनी बारगाह में कबूल कर लेता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सफ़र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाद रवायात के अंदर 2 मरतबा, बाद में 3 मरतबा ऐलान नबुव्वत से पहले सरकार ने सफ़र किया। एक वो सफ़र जो हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नतुल माला में आराम फरमा रही हैं, आपने अपने काफ़िले के साथ सरकार को भेजा था। वो सफ़र भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत से पहले किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे हैं। सरकार का जो पहला हिस्सा है ना तबलीग का, अल्लाह के महबूब ने छुप कर और बड़ी हिकमत अमली के साथ लोगों के सामने तबलीग रखी। 39 सहाबा जब कलमा पढ़ चुके तो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, इस्लाम को ताकत अता फरमा। किसके ज़रिए? उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। फ़ारूक आज़म को मांगा अल्लाह की बारगाह में, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। क्यों ना कबूल होती, ये तो दुआ मांगी गई थी। आप पढ़ें, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा। हुजूर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, 2 रकअतें हो चुकी हैं और नमाज के अंदर अल्लाह के महबूब ने चेहरा उठाया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, कि हमारा किबला ये नहीं, हमारा किबला ये होना चाहिए। और हो तो ये भी सकता था। अल्लाह फरमाता, जिब्रील अभी रुक जा, मेरा महबूब नमाज अभी नमाज में है, जब नमाज कंप्लीट होगी तो उसके बाद जाना। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरे महबूब ने आरजू नमाज के अंदर की है और मैं रब अपने महबूब की आरजू को पूरा भी नमाज के अंदर ही करूँगा। महबूब हम देख रहे हैं आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठाना, और आप चाहते हो कि किबला ये नहीं ये होना चाहिए। आप नमाज के अंदर चेहरा फेर दो, मैं रब किबला फेर देता हूँ। मांगा नहीं भैया अल्लाह किबले को बना दे, ज़बान से दुआ हुजूर ने नहीं मांगी, दिल में ख्याल आया, चेहरा मुबारक उठाया, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब कि अगर आपकी आरजू नमाज के अंदर है तो मैं रब पूरी भी नमाज के अंदर करता हूँ। ये तो दुआ मांगी गई है, या अल्लाह इस्लाम को। एक रिवायत में अबू जाल बिन हिशाम का नाम भी मिलता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन ख़त्ताब को पसंद फरमाया और फिर ऐलान होता है। मैं बड़े इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूँ कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह सर मुबारक कलम करेगा, उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो उमर तलवार उठाकर घर से निकले,
तो रास्ते में अबू नईम मिले, और उमर आज चेहरा बड़ा सुर्ख है, खरीत तो है, बड़े गुस्से में हो, बस मैं जा रहा हूँ, इनाम का ऐलान हो गया, मैं सर कलम करने जा रहा हूँ, सर लेने के लिए जा रहा हूँ। उमर जानता नहीं था सर लेने के लिए नहीं, बारगाह मुस्तफ़ा में मैं अपना सर देने के लिए जा रहा हूँ। अबू नईम ने कहा छोड़ो उस नबी को, पहले घर के तो अपना आप पता करो, वो आपका बेनोई और आपकी बहन तो को नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, घर आ गए, दरवाजे पर दस्तक दी, बंद तक कलबा, कौन है? उमर, खोलो दरवाज़ा। बहन ने दौड़ कर वो कुरान पाक छुपा दिया और बहन सूरह त्वाहा की तिलावत कर रही थी। है ना 16 से बारे में सूरह मरियम के बाद, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, छुपा दिया कुरान पाक। बहन, भाई पूछता है बहन क्या कर रही थी? बस कुरान पढ़ रही थी। मारना शुरू किया, बहन बेहोश होती है, जब होश आता है फिर मारते हैं। तो बहन ने कहा उमर बात सुन, जिस खत्ताब का तू बेटा है मैं भी उसी खत्ताब की बेटी हूँ, जिस माँ का तूने दूध पिया मैंने उसी माँ का दूध पिया है। मैं जान तो दे सकती हूँ लेकिन ईमान नहीं दे सकती। कलमा मैंने पढ़ने के लिए पढ़ा था, छोड़ने के लिए तो नहीं पढ़ा था, छोड़ने के लिए तो नहीं। तो लोग उम्मत को दूर किया गया अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ये नमाज के बाद कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ो, इधर होता है उधर नहीं होता। दरवेश ये कहता है कि जो नमाजी फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह की बारगाह का निराज़ करे कि या अल्लाह ये मेरी अमानत तेरे पास है, ये मेरी अमानत तेरे पास है, और जब मैं दुनिया से जाने लगूं तो इतनी मेहरबानी करना कि मेरी अमानत मेरे हवाले कर देना। रौला ही ख़त्म और बेड़ लड़ाई ख़त्म। बरेलवी वाबी सुन्नी की बात ही नहीं कर रहा मैं। दरवेश कहता है भाई 3 मरतबा जो नमाजी नमाज के बाद कलमा पढ़े और पढ़ के अल्लाह की बरगाह कर दुआ करे, या अल्लाह तू जानता है और ये मेरी अमानत है तेरे पास, और अल्लाह से बड़ा अमानतदार कोई नहीं है ना, हुजूर से बड़ा कोई अमानतदार कोई नहीं है। मुखालिफ ही मानते हैं, या अल्लाह जब मैं दुनिया से जाने लगूं तो ये अमानत वापस कर देना। तो उमर अपनी बहन को मार रहे हैं, तो बहन क्या कर रही है? कुरान भी पढ़ रही है और मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा भी पढ़ रही है। उमर जैसा बंदा, वो बहन बेहोश हो गई, फिर होश आया, फिर मारा, और फिर मारा, फिर बेहोश हो गई, फिर मारा। यहाँ बैठ के आमना मस्जिद में नमाज के बाद 2 मरतबा कलमा पढ़ना कौन सा मुश्किल है? ये है वो लोग कि जिन उनकी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको पता है कलमा कैसे पढ़ा जाता है। अब वैसे मैं इशारा कर दूँ, बात आप समझ जाएंगे। बंदा हज करके आया तो बड़ा शोर मचाया कि मैं हज करके आया हूँ। तो जुनैद बगदादी को कहने लगा बाबा जी मैं हज करके आया हूँ। आप इधर से सुना, बस सुना अनसुना बराबर कर दिया। फिर जनाब उसने कहा मैं हज करके हूँ बाबा जी, मुबारकबाद दो मुझे। जुनैद बगदादी तो फिर बाबा बेलोल दना के साथ मुलाकातें थी ना, श्री शक्ति के भांजे थे ना, और तकरीर नहीं करते थे। तो हुजूर ने आके ख्वाब में फरमाया जुनैद तकरीर किया करो, मैं मुस्तफ़ा जो कह रहा हूँ। मजूब है ना, सय्यद ताइफा है ना आप। बहरहाल मैं वो उन्वान मेरा ये है, सिर्फ आपको बात समझ आ जाए, ताकि ये मैं उमर की तरफ आ रहा हूँ, आपको बात समझ आएगी। और आपने फरमाया यार काफ़ी देर से कह रहा है हज कर के आऊँ, हज कर के आऊँ, और मुझे ये तो बता, और जब तूने एहराम बांधा था तो कैसे बांधा था? उन्होंने कहा बाबा जी इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है, 2 चादरें होती हैं, नीचे बंदा बुनैन नहीं पहन सकता, सिला हुआ कपड़ा अंडरवेयर कोई चीज़ ऐसी नहीं पहन सकता, एहराम 2 चादरें हैं, जैसे लोग बांध रहे थे बस मैं भी बांध के मैं हज पे चला गया, इसमें कौन सा तसव्वुफ है? आप मुस्कराए और आपने फरमाया बस ऐसे ही कफन, वो ऐसे ही चादरें बांधी, और गुसल करके वुज़ू करके एक थल्ला से गुत्ता चादरा बना कर हाई तो टुर पिया तू, वो कोई दिल की कैफियत चेंज को नहीं हुई, उससे कोई नहीं हुई। आप हंसे और फरमाया फिर तू के हज किया यार, तूने क्या? बाबा जी बता तो दो। फरमाया काश जब तूने जो चादरें जिस्म पे बांधी और तेरे दिल की ये कैफियत होती कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरे जिस्म पे 2 चादरें ही रह जाएंगी,
ये घर वाले घड़ी भी उतार लेंगे, ये ATM, ये बटुआ, ये मालो दौलत, ये घर बार सब वरसा के हवाले होगा। तूने जब हज के लिए इहराम बांधा तो दिल की कैफियत ये होती कि जिस तरह आज मेरे ज़िंदा जिस्म पे 2 चादरें हैं, एक दिन आएगा मेरे मुर्दा जिस्म पे 2 चादरें ही रह जाएंगी। तेरी दिल की ये कैफियत होती तो फिर तो मैं तुझे मुबारकबाद देता। तो आपने बड़ा लंबा पहला उसके साथ बात की कि तवाफ़ करते हुए कैफियत क्या थी। मैं वाक़या नहीं सुना रहा। तो हज़रत उमर 3 बार बहन बेहोश हुई तो फिर कहा, बहन एक मेहरबानी तो कर, जिस नबी का कलमा पढ़ रही है उस नबी के पास मुझे भी तो ले जा, ज़रा कुरान मुझे पढ़ के सुना नहीं देती। तो आपने फरमाया, भाई बात सुनो, अल्लाह फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान पाक है और इसको छूने वाला पाक हो। तो उमर इस तरह करना, गौसल कर लिया था, मैं भी तेन कुरान पाक का सुना छोड़नी है। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने उस वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा था, गुस्ल किया, पढ़ के आ गए। तो कहते हैं बहन मैं पढ़ के आ गए हूँ, अब ज़रा मुझे पढ़ के तो सुना। तो बहन ने फिर क्या पढ़ा, तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन, ये सूरत तोहा पढ़ी इस तरह। तो रो रहे हैं उमर, अपना वो जो दुपट्टा, वो जो चादर पास थी ना, अपने गले में डाल, कहते हैं बहन बस का, मुझे उस नबी की बरगाह में ले जा, बस बात ही ख़त्म। अब 9 रबी अव्वल को सिंध के अंदर माज़अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब का पुतला बना के उसको जलाया गया। गुस्ताखी की 9 रबी अव्वल को इस मुल्क के अंदर, सिंध के अंदर 9 रबी अव्वल को। ओ भाई, ओ पंजाबी कहते कि दीवार तो मूत्रों नाल वैर तो नहीं खत्म होंदे ना। ओ भाई, स्वाडे गुस्ताखियाँ करने नाल कुछ नहीं होता। उमर की वो शान है जो अल्लाह का कुरान भी बयान कर रहा है, नबी पाक का फरमान भी बयान कर रहा है। और उमर आज भी जन्नत में लेटा है और क़यामत के दिन के बाद भी उमर जन्नत में ही लेटा होगा। भाई हौज़े कौसर पे उनकी ड्यूटी है। आपके ये पुतले जलाने से कुछ नहीं होता भाई, बाहर उनका मकाम वराल वरा है। मैं सिर्फ उन्होंने गल करके चल रहा ताकि पता चले उन्हें जिक्र होना चाहिए उन्होंने। उमर बिन ख़त्ताब जब गए ना, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहरा दे रहे थे, साहबा डर गए, उमर आ रहा है। तो आपने फरमाया अच्छे इरादे से आया तो इस्तकबाल करेंगे। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अगर बुरे इरादे से आया तो तलवार मेरे हाथ में है, सर कलम कर दूंगा, फिक्र ना करो। और हुजूर ने फरमाया क्या बहस कर रहे हो मेरे गुलामों, और उमर आ रहा नहीं है, उमर को मैंने रब से मांगा है, उमर को लाया जा रहा है। बस कलमा पढ़ लिया, 40 साहबा पूरे हो गए। कितने? ऊंचा बोलिए। लोग पूछते चलिए करना जायज़ है कि नहीं, 40वां जायज़ है कि नहीं। और 40वें का फिगर ही तब पूरा हुआ जब उमर बिन ख़त्ताब ने कलमा पढ़ा। और ये निस्बत ही 40वें की उमर बिन ख़त्ताब के साथ है। कलमा पढ़ लिया, मुख्तसर करके आज की अल्लाह के महबूब एक बात तो बताएं, आप सच्चे हो? हुजूर ने फरमाया उमर मैं सच्चा हूँ। या रसूलल्लाह आपका रब सच्चा है, ये कुरान सच्चा है? हुजूर ने फरमाया नाम या उमर सच्चा है। आज की अल्लाह के महबूब आज के बाद अजान मकान के अंदर नहीं होगी, काबे की छत पर होगी। तलवार ले ली, चले काबे की तरफ। और फरमाया जेड़ा बंदा अपनी जनानी बेवा करना चाहता आओ उमर का रास्ता रोक लो, तो जेड़ा अपने बच्चा यतीम करना चाहता आओ उमर का रास्ता रोको। किस की जरूरत है कि फ़ारूक आज़म का कोई रास्ता रोकता? ये वो उमर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के बार बार कहते अल्लाह के महबूब इन्होंने मैं 2-2 हाथ करा नहीं, तरह बड़े तंग करते हैं। तो बहुत तंग करते थे ना हुजूर को। हुजूर हरम पाक में सजदे में है और हुजूर की पुष्ट पर ओजड़ी रखी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी सैयद कैनात ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने आकर जब आपको पता चला तो अपने वालिद गिरामी के पुष्ट मुबारक से ओजड़ी को दूर की। हुजूर ने फरमाया अभी नहीं, लेकिन जब हुक्म हिजरत का आ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया महबूब बस हिजरत का साथी बकर सिद्दीक़ को बनाओ। सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार,
अल्लाह ने सूरह तौबा में उनका मकाम बयान किया। और बिस्तर पे मौला अली को लिटा दो, आ महबूब चल जाएं। हुजूर ने फरमाया अली आओ, या मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। सुबह उठ के ये मानते शहर मक्का वालों को वापस करनी है आपने, और फिर आप भी शहर मदीना आ जाना। ये हज़रत सुहेब रूमी, ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, उबैदा बिन जराह, ये वो सहाबा हैं कि जो पहले पहले आपने कलमा पढ़ा। और अल्लाह ने एक तरीका दे दिया कुरान में, ये नहीं फरमाया फ़लाने मौलवी की गल मनो तो कामयाब हो, या किसी फ़िरके की गल नहीं की थी। अल्लाह फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले वो जो अव्वलून है ना, वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जिन्होंने मेरे महबूब का कलमा पढ़ा, मुहाजिरीन व अंसार। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाह, कि अल्लाह उन पर राज़ी है और वो अल्लाह पर राज़ी है। आगे फरमाया जो चाहता है कि मैं रब उन पर राज़ी हो जाऊँ, मैं उनको जन्नत दूँ, अल्लाह फरमाता है उनके लिए एक शर्त है कि वो इन लोगों की इत्तबा करे, तब मैं रब उन पर राज़ी हो जाऊँगा। अब कोई बंदा बकर सिद्दीक और फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, सहाबा को छोड़ के बस मैं बारो बार अल्लाह राज़ी कर ले, ये उसकी गलतफहमी हो सकती है। ये हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने कानून दे दिया 11वां से 12 दूसरे रकू कि वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरे महबूब का पहले कलमा पढ़ा। अल मुख्तसर ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया, और एक का हाथ दूसरे के हाथ में, दूसरे का तीसरे के हाथ में। हुजूर बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर रात के अंधेरे में निकल गए। सुबह कुफ़ार ने देखा कि हुजूर के बिस्तर से मौला अली उठ रहे थे, और पूछा अली आपका नबी कहाँ गया? आपने मुस्कुरा के फरमाया कि पहरा तुम दे रहे थे और पूछते मुझसे हो कि मेरा नबी कहाँ गया। पहरा तो तुम दे रहे थे भाई। इस तरह बंदा हाथ पाया हुआ है, जंजीर बनाई हुआ है, तो लोग आते ये किस तरह हो सकता है कि हुजूर यहाँ आ सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। तो जब बंदा मरता है तो मुझे बताओ, जब सवाल होता है मा कुन्तु तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो उस वक्त हुजूर की सूरत सामने होती है ना। क्या ख्याल है? वो हुजूर की सूरत सामने होती है ना हर कब्र में। तो मुनकर और नकीर हर कब्र में आते हैं सवाल करने के लिए। अगर फरिश्ते हर कब्र में आ सकते हैं तो ज़हरा के बाबा भी आ सकते हैं। इज़राइल एक है, हर बंदे की रूह इज़राइल कब्ज़ करता है, और एक ही वक्त में पूरी दुनिया में मशरक़ से मग़रिब, शुमाल से जुनूब, अल्लाह की दी हुई ताकत से वो जा सकता है। तो इज़राइल की इतनी जुर्रत नहीं है। जब हुजूर की रूह कब्ज़ करने की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। तो माज़रत कर ली, या अल्लाह मैं नहीं जाता। अल्लाह ने फरमाया इज़राइल हर नबी रसूल के पास गए हो, आज अकेले नहीं जाते। आज की या बारी ताला मेहरबानी होगी, मेरे साथ जिब्रील अमीन को भी भेज दो। स्वाड़े मैंड को भी जिब्रील आना और कोई नहीं आना। मैं अक्सर खुद भी आया ना, कोई नहीं, बस एक शम्मा जला लो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, और बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। ये इश्क़ मुस्तफ़ा की बात करो, बस बात ख़त्म। कि हुजूर की बारगाह में अल्लाह ने फरमाया, आखिरी 10 मिनट है तवज्जो करना, कि इज़राइल जा रूह कब्ज़ करने के लिए, अकेला नहीं जा रहा। या अल्लाह जिब्रील को भेज। फरमाया क्यों? या अल्लाह 24,000 मरतबा जिब्रील तेरे महबूब की बारगाह में हाज़िरी दे चुका है। इसको बारगाह मुस्तफ़ा के अदाब का पता है, कहीं मेरी से बेदबी न हो जाए, और मुझे तो अपना डर पड़ गया है। जिब्रील मुझे बताएगा कि तेरे महबूब की बारगाह के अंदर मैंने हाज़िर कैसे होना होता है। दोनों गए, जिब्रील भी और इज़राइल भी। जुर्रत नहीं है कि कहे कि रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, कि बीमार कुर्सी करने के लिए आया। और ये खादम है, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई यह फ़िदा बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। खिदमत में जब थे अबू बकर और उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। चाहें तो इशारे से काया पलट दें आलम की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये शान, ये खिदमतगार है, जिब्रील भी इज़राइल भी।
और मुझे बताओ कि हर बंदे की रूह कब्ज़ इज़राइल करता है और एक ही लम्हे में हर वक्त पहुँच सकता है, तो ज़हरा के बाबा भी चाहें तो एक ही लम्हे में जहाँ चाहें वो पहुँच सकते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की, वो वाक़या सुनाना मकसूद नहीं, मैं आगे चल रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलाश में वो सुराका भी निकला कि 100 ऊँट मुझे मिलेंगे इनाम पर अगर मैंने मुस्तफ़ा को तलाश कर लिया। अबू बकर सिद्दीक़ पहाड़ चढ़ रहे हैं भाई, सिलसिला नक्शबंदी के पेशवा 4 सिलसिले हैं, सिलसिला नक्शबंदी, चिश्ती और सरवर्दी और कादरी। एक सिलसिले के पेशवा नक्शबंद सिलसिला और बकर सिद्दीक़ पेशवा हैं, बाकी सब सिलसिलों के पेशवा मौला मुशरफ कुशा है। सुराका पीछे आ रहा है तो बकर सिद्दीक़ आज कहते हैं अल्लाह के महबूब कोई आ रहा है। हुजूर ने पीछे मुड़ के देखा तो और फरमाया सुराका तू आ रहा है? आज की अल्लाह के महबूब मैं लालच में आ रहा हूँ, ज़मीन ने पकड़ लिया था ना, तो आप अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं आपका पीछा नहीं करूँगा। सरकार ने फरमाया ज़मीन इसको छोड़ दे। ज़मीन ने छोड़ दिया। एक बंदा मरण के करीब होंदा तो बंदे सारी रिश्तेदारियाँ ये सारे बंदा दिलों कढ़ छोड़दा। एक बंदा मैंने गल सुना रहा सी कि भैन भरा नाराज़ होन तो बिरा अस्पताल एडमिट आया तो भैन मिलने वास्ते आ गई तो आखन लगी बिरा सारियां नाराज़गियाँ ख़त्म हो के पता तू दुनिया तो जा रहा। तो बिरा भी बड़ा रोया कि भैनू तू बड़ी मेहरबानी की थी, अस्पताल आ गई हैं तो मैं इस काबुल समझी। अल्लाह कीता कि वह बंदा बच गया तो ठीक हो गया। वो अल्लाह महीना नहीं गुजरा फिर मुड़कर नाराज़ हो गया। यानी वो बंदा इंसान है ना, तो सुराका ज़मीन जो छोड़ देता तो फिर पीछा किया अल्लाह के महबूब का। तो हम सरकार ना वादा किया, ज़मीन फिर पकड़ लिया तो कहना जी एक दफ़ा और माफ़ कर दो फिर मैं सवाड़े का पीछा ना करता। अच्छा सुराका गल सुने बड़ी मुहब्बत वाली ने, बड़ी मुहब्बत वाली गल ने, ये मुहब्बत ही कम आनियां ने, कहीं नहीं कम आना। और लोग भी आते सुन ना मियाँ मोहम्मद आर पे खड़ी हो बाबा के हर टाइम शेर ही लिखता रहना, वो को आखिर तैयारी कर मर वही नहीं एक दाड़ा है तो बाबा मोह मदीने का करके उत्थे रो पिया आंदा लोकी मैनू आन डरांदे रात कबर दी काली पर मैं सुनिया होते उसने आना जिहदे मोढे कमली काली। बस गल ये लजपाल फरीद नूं तोड़ते नहीं, जे दी बाह फड़ते फिर छोड़ते नहीं। गल ये कुछ है, ज़मीन छोड़ देता सुराका फिर टुरया अल्लाह दे महबूब पकड़न वास्ते, ज़मीन फिर पकड़ लिया। अल मुख्तसर ये तीसरी बार जब सरकार ने माफ़ कर दिया और हुजूर ने फरमाया सुराका ओ तू मेरा पीछा कर रहा है और मैं तो तेरे हाथ में कैसरो किसरा के सोने के कंगन देख रहा हूँ। अब अल्लाह ताला आपको वो हाज़री नसीब करे जिन लोगों ने गारे सौर देखा। सुराका ऊपर से उतर के नीचे आ रहा था। अब सरकार से वादा किया कि किसी को बताऊंगा नहीं। अब नीचे से कुफार अल्लाह के महबूब को तलाश करने के लिए ऊपर जा रहे थे। बंदा कई बार फस पैंदा ना, शरी मसला है कि बंदे भुख लगी हो ना, तुसी बंदे असी अपनी गल कर रहे हैं, शरी का मसला भी सुन लो। बंदे भुख लगी हो तो बंदे को आखना भाई जी और रोटी खाओ तो बंदा आखो उस्ताद जी मैं भुख कोई नहीं। ये भुख तो झूठ दो इकट्ठे करने वाले गुनाह है। सीधी गल करो उस्ताद जी भुख है सुहाड़े घर ना खाते अपने घर जा खा सा। बंदे ना गल जरा निखेड़ के करो तो बंदे झूठ नहीं जी मैं कोई नहीं भुख ही कोई नहीं। भुख होती है लेकिन बंदा शर्मा के तो सीधी गल कर दो उस्ताद जी भुख है लेकिन खासा सुहाड़े को नहीं अपने घर जाकर। अब सुराका इम्तिहान में था, हुजूर से वादा किया किसी को बताऊंगा नहीं। अब कुफार पूछ रहे हैं सुराका और ऊपर कोई है। अब सुराका इम्तिहान में था, अगर कह देता अल्लाह के महबूब ऊपर हैं बकर सिद्दीक ऊपर हैं तो वादा जो किया था वो वफा नहीं होता था। अगर ये कह देता भाई ऊपर कोई नहीं है तो ये झूठ था। अब सुराका का जवाब देखना। सुराका ने जवाब दिया बस ऊपर मैं देख आया हूँ चलो कहीं और चलते हैं। ये नहीं कहा ऊपर नहीं है, बस ऊपर मैं देख आया हूँ चलो कहीं और चलते हैं। अब वो दौर आया फ़ारूक आज़म का जब कैसरो किसरा फतह किया तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो आपने जब सोने के कंगन देखे ना आपने फरमाया सुराका कहाँ है? तो ग़ुलाम अर्ज़ कहते हैं हुज़ूर सुराका बीमार है, वो तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। और फरमाया उसको उठा के मेरे पास ले आओ। जब हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चरपाई
उठा कर उमर बिन खत्ताब के पास लाई गई। आपने वो हाथ अपने हाथ मुबारक का सोने के कंगन सुराका के बाजुओं में हाथों में आपने डाले और उमर बिन खत्ताब भी रो रहे हैं और हज़रत सुराका भी रो रहे हैं। सुराका ने कहा खुदा की कसम मेरे आका ने जो फरमाया था सच फरमाया था। हुजूर ने मुझे फरमाया था सुराका तेरे हाथ में मैं मुस्तफ़ा कैसर व किसरा के कंगन देख रहा हूँ। आज उमर बिन खत्ताब ने आपने हाथों में मेरे पहना के वो हुजूर की बात पूरी कर दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब शहर मदीना दाखिल हुए, एक का दिल है हुजूर मेरे घर आ जाएं, एक का दिल है हुजूर मेरे घर आ जाएं। आप जिस भी आस्थाने के साथ वाबस्ता हो, ये सिलसिला चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सुरवर्दी हो, शिराजिया, वैसिया, नुशाइया, कोई भी हो, ये सारे के सिलसिले जो हैं ये मदीना मुनव्वरा में रास्ता जाता है। अल्लाह आपको अपने पीरो मुर्शिद का फ़िज़ान नसीब फरमाए। और मियाँ मोहम्मद आरफ़े खड़ी फरमाया ना कि सुफने अंदर मेरा माई मिलिया तो मैं गल च पा लियाँ बावां तो मैं डर दी मारी अख ना खोला कि किधरे फिर विछड़ ना जावां। यानी आप फरमाते कि हुजूर मेरा ख्वाब में मिले तो मैं जफ़ा पा लिया तो हुण मैं अख ही ना खोलदा बा फिर किधरे हुजूर तो निखड़ ना जावां। हालांकि मियाँ साहब का मकाम यह कि 70 वारी जागदे होए अल्लाह के महबूब दीदार किया 70 दफ़ा। भाई बात यह है कि आपका पीर और मुर्शिद आ जाए यहाँ मुरीद रहते हों तो हर मुरीद की कोशिश होती है कि पीर साहब मेरे घर चाय पी लें, मेरे घर थोड़ी देर आ जाएं, बस दुआ ही कर दें तो मेरे लिए काफ़ी है। तो ये वो पीर हैं ज़हरा के बाबा की बात कर रहा हूँ, हसनैन करीमैन के नाना की बात कर रहा हूँ। और हुजूर ने फरमाया मेरी सवारी की रस्सी छोड़ दो और मेरी सवारी को पता है इसने किसके घर जाना है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जाके बैठ गई। आखिरी बात मैं आज कर रहा हूँ, बात ख़त्म। एक बादशाह गुजरा जिसका नाम तुब्बा हुमैरी था। ये 1000 साल हुजूर के आने से पहले गुजरा, शहर मक्का से गुजरा, शहर मदीना गुजरा। इसके साथ 500 उलमा भी थे। जब ये शहर मदीना पहुंचा वो 500 उलमा कहने लगे बादशाह साहब आपका हमारा संग यहाँ तक ही था, अब आपके साथ हम मज़ीद सफ़र नहीं कर सकते। उसने कहा भाई आपको क्या हो गया है? उन्होंने कहा हमने किताबों में पढ़ा है अल्लाह का महबूब आएगा, शहर मक्का में आएगा, हिजरत करके शहर मदीना आएगा। हम बस उस नबी के इंतज़ार में यहाँ बैठ गए हैं। हो सकता है वो नबी हमारी ज़िंदगी में आ गया तो हम चेहरे बद्दुहा का दीदार कर लेंगे। तुब्बा हुमैरी ने कहा इस तरह करो। फिर 500 मकान तमीर करके वो उलमा जो मौलवी हजरात थे सबको एक एक मकान दिया। एक ख़त लिखा अपने हाथ के साथ तुब्बा हुमैरी ने, या रसूल अल्लाह मैं आपको अल्लाह का नबी मानता हूँ, आखिरी नबी मानता हूँ और मैं आपका ग़ुलाम हूँ। जो बड़ा आलम दीन था उसको दिया, भाई ये मेरा ख़त है, अगर तेरी ज़िंदगी में वो नबी आ गया ना तो वो ख़त उस नबी को पेश कर देना, अगर ना आया तो वसीयत कर देना, नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा, कभी ना कभी मेरा ख़त तो पहुँच जाएगा ना। तो अल्लाह में डिली सुबह अल्लाह और अल्लाह करा जनाब किधरे स्वाड़े तभी करम हो जाए। सरकार साहबी के घर गए तो फरमाया अस्सलाम वालेकुम, तो साहबी अंदर बैठा तो कौन ही आख्या वालेकुम सलाम, ए दिल ची वालेकुम सलाम दरवाजे नाल छप गया। सरकार फिर फरमाया अस्सलाम वालेकुम, दिल ची ना ठार के तो हुजूर दा मामूल है कि 3 दफ़ा सलाम करते सुन कोई बंदा दरवाज़ा खोला ठीक है वरना वापस। तो तीसरी दफ़ा सरकार फरमाया अस्सलाम वालेकुम, तो कौन ही दिल है वालेकुम सलाम आखा तो हुजूर वापस चल पड़े, दरवाज़ा खोल कर नस पिया, ओ हुजूर आओ ना जी। तो सरकार फरमाया मैं 3 बारी सलाम किया, यार तू घर कोई ना हो और सुने कोई नहीं आ, आज की अल्लाह के महबूब सुने तो है लेकिन तुसा मैंने ऐसा सलामती की दुआ कर रहे हो तो मेरा दिल है मस्जिद करते रहो यार। सलामती दुआ है ना, और अल्लाह करा किधरे मेरे और स्वाड़े तभी हुजूर दी सलामती हो। ठीक है, बहरहाल गल ख़त्म। तुब्बा हुमैरी ख़त लिखा
लेकिन चलते चलते 1000 साल गुजर गया था। जब हुजूर आए थे तो ये हज़रत अयूब अंसारी उन उलमा की औलाद थी, और ये ख़त अल्लाह के महबूब का अयूब अंसारी के पास मौजूद था। जब हुजूर आए सवारी शेर में बैठी और नबी जानता कुछ नहीं, मौलवी बढ़ते रहन टुकर लगे रोटियाँ, गैब जानता है कि नहीं जानता, और आके चेक करो 1000 साल पहले ख़त लिखा गया। तो हुजूर ने पहला सवाल किया, और अयूब अंसारी मेरा ख़त तेरे पास मौजूद है, ज़रा ले आ, मैं पढ़ के देखूं क्या लिखा हुआ है। नबी जानता कुछ नहीं। अल्लाह फरमाता आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबि अहदा, इल्मे गैब अल्लाह फरमाता मैं जानना, मेरे ते अलावा को नहीं जानता। लेकिन गल अथा ख़त्म नहीं की थी। अल्लाह फरमाया इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, वह जिस रसूल से मैं राज़ी हो ना उसे भी दे छोड़ना। तो जेड़े नौ मनदे तो कुरान चो एक ऐ साबित कर दो कि अल्लाह अपने महबूब से नाराज़ है, असा थोड़ी गल मान लेने। बहरहाल हुजूर का इतना करम, और फरमाया अयूब अंसारी वो ख़त पढ़ के ले आए। हुजूर ने जब देखा तो फरमाया 1000 साल पहले मेरा ग़ुलाम अपने हाथों के साथ लिख के रख है, तो मुझे ये कहने दीजिए जो नबी अपनी आमद से 1000 साल पहले तुब्बा हुमैरी का लिखा हुआ ख़त भी जानता है, उसकी मोहब्बत को वो जानता है, वो नबी ज़हरन इस दुनिया के जाने के बाद, आज 14 सदियाँ गुजर जाने के बाद, वो नबी जानता है कि आमना मस्जिद में कौन बंदा बैठा है और किबले की तरफ मुंह करके वो किस तरह मेरी मोहब्बत के ज़रूर सलाम पढ़ रहा है। ये है इश्क़ रसूल। मैंने एक बार पहले भी अर्ज़ किया था, ये गिलान समात फरमाएँ। ये हमारे बड़े अच्छे नमाजी और प्रोफेसर हयात मोहम्मद अख्तर साहब हैं, जो सैयद रियाज़ हसन शाह साहब के आपके शागिर्द भी हैं, 502 में आप पढ़ाते हैं। इस बार इन्होंने हज अदा किया और अपनी फैमिली के साथ भी, और इन्होंने